Hello students, in the last lecture we have discussed about condition of tangency of straight line with a sphere. In this lecture we will do some examples based on it. One is prove that the center of spheres which touches the lines y equals to mx, z equals to c and y equals to minus mx, z equals to minus c lies upon the conicoid mxy plus cz into 1 plus m square equals to 0. हमें शो करना है जो स्फीयर्स के सेंटर जो किसी लाइन को टच कर रहे हैं वो इस कॉनिकॉइड पे लाई करेंगे। स्फीयर्स हैं, एक से ज्यादा स्फीयर की बात हो रही है। यहाँ पर हमारे स्फीयर्स इन दो लाइन को टच कर रहे हैं, उनके सेंटर हमें शो करना है इस सरफेस पर लाई कर रही लाइन। हमें गिवन है y इक्वल्स टू एम एक्स, जेड इक्वल्स टू सी। इस लाइन की इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x over 1 equals to y over m equals to z minus c over 0। इसको हम लिख सकते हैं z minus c over 0। दिस इज y। यहाँ हम x over 1 m से डिवाइड कर देंगे तो y over m बन जाएगा। आप इसको थर्ड फ्रैक्शन को किसी के साथ भी कंपेयर करोगे, सेकंड या फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, तो आपका z इक्वल्स टू c आ जाएगा और इन दोनों फ्रैक्शन से आपका y इक्वल्स टू एम एक्स ही आ जाएगा। तो हम इन लाइन को इस तरह से लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जीरो इसकी डायरेक्शन रेशियोज है, समथिंग अपॉन जीरो नहीं है। ये इस लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म इस तरह से हम लिखते हैं, लाइन पे पॉइंट लिखते हैं x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन ओवर एम एन। एल एम एन डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये डायरेक्शन रेशियोज हमारे हो गए 1 m 0। सिमिलरली दिस इज सेकंड लाइन, इसको हम लिख सकते हैं x ओवर 1 इक्वल्स टू वाई ओवर माइनस m। इनको इस y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन को। नेक्स्ट यहाँ z इक्वल्स टू माइनस सी है तो इसको z प्लस सी ओवर 0 लिख सकते हैं। अब आप किसी भी फ्रैक्शन के साथ इसको कंपेयर करोगे तो z इक्वल्स टू माइनस सी ही आ जाएगा। हमने सेंटर स्फीयर का एज्यूम कर लिया x1 y1 z1। अभी हमने एक स्फीयर यहाँ पे शो किया है, एक स्फीयर जो हमारी लाइंस को टच कर रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन कंसीडर करेंगे। लेट am बी द फर्स्ट लाइन। इस लाइन को हमारा स्फीयर टच कर रहा है। इस स्फीयर का सेंटर हमने एज्यूम कर लिया x1 y1 z1। इस लाइन पे एक पॉइंट 0 0 c भी है। अब यहाँ से देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हमारी लाइन की इक्वेशन आप लिखते हैं जनरली x माइनस एक्स वन ओवर एल, y माइनस वाई वन ओवर एम इक्वल्स टू z माइनस जेड वन ओवर एन। x1 y1 z1 की वैल्यू 0 0 c है। ये हमारा पॉइंट 0 0 c, एक पॉइंट हमारा लाइन पे 0 0 c लाई कर रहा है। इस लाइन से हमने देखा लाइन 1 से। नाउ लाइन 1 की डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 m 0। डायरेक्शन रेशियोज पता है तो हम डायरेक्शन को साइंस निकाल सकते हैं। डायरेक्शन को साइंस हो जाएगी हमारे 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, m ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर 0। लाइन की डायरेक्शन को साइंस हो जाएगी। नाउ AC डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस डिस्टेंस इज x1 minus 0 whole square plus y1 minus 0 whole square plus z1 minus c whole square under root AC is this। AM is, अब AM हमारा, अब ये लाइन हमारी स्फीयर को टच कर रही है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर लाइन स्फीयर को टच कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रेडियस के इक्वल होता है। अब AM हम फाइंड आउट करेंगे। AM हमारी प्रोजेक्शन है AC लाइन की ऑन दिस लाइन 1। ये लाइन 1 है हमारी। हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे ऑफ AC ऑन लाइन 1, वी विल गेट AM। AM हमें मिल जाएगा। प्रोजेक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हो, जिस लाइन की प्रोजेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है उसकी आप डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस c। और जिस लाइन पर डायरेक्शन रेशियोज आपने लिखनी है, जिस लाइन पर आपने प्रोजेक्शन लेनी है उसकी हम डायरेक्शन को साइंस लेते हैं। और लाइन 1 की डायरेक्शन को साइंस हमारे पास ये है। आपको जब भी प्रोजेक्शन लिखनी है आपको AC लाइन की डायरेक्शन रेशियोज पता हो, AM की डायरेक्शन को साइंस पता हो। AC की डायरेक्शन रेशियोज है, AM की डायरेक्शन को साइंस है, उनका प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा प्रोजेक्शन। दैट इज x1 माइनस 0 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, y1 माइनस 0 इंटू m ओवर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, z1 माइनस c इंटू 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारा AM हो गया। ट्रायंगल AMC में हम लिख सकते हैं CM स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर बाई पाइथागोरस।
ए सी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, एम स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब हमने सी एम डिस्टेंस माना था स्फीयर का के सेंटर का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें ये पता है ये स्फीयर दूसरी लाइन को भी टच कर रहा है, जो लाइन 2 है इसको भी टच कर रहा है, तो हम सेंटर से उस दूसरी लाइन का डिस्टेंस टच कर रहा है, कहीं भी हो सकती है वो लाइन, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हम सेंटर से अगर उस लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम इसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखोगे लाइंस हमारी सेम है, सिर्फ पॉइंट का फर्क है, सी के प्लेस पे माइनस सी है, एम के प्लेस पे माइनस एम है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा दूसरी लाइन डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से वो हमारा सी एन है। ये सी एम हमारा फर्स्ट लाइन तक डिस्टेंस है सेंटर से, सी एन हमने सपोज कर लिया इस सेंटर से दूसरी लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सी एन की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो जिस तरह से हमने ऊपर सी एम फाइंड आउट किया, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिख सकते हो सी एम स्क्वायर में आप सिर्फ सी को माइनस सी से रिप्लेस कर दो, एम को माइनस एम से रिप्लेस कर दो, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है की इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं सी एन स्क्वायर, आप कैलकुलेट कर फाइंड आउट करके भी लिख सकते हैं। सी एन स्क्वायर इज एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन प्लस सी स्क्वायर, सी को माइनस सी से रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स वन माइनस एम वाई वन हो जाएगा स्क्वायर ओवर वन प्लस यहाँ पर एम को माइनस एम से रिप्लेस करोगे तो स्क्वायर है तो वो प्लस एम स्क्वायर ही आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये सेंटर से सी एम और सी एन दोनों लाइंस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है रेडियस के इक्वल होता है, मींस ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगे, सो सी एम विल बी इक्वल टू सी एन, और वी कैन राइट सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर। सी एम स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, सी एन स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, देन वी कैन सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स वन स्क्वायर हमारा बोथ साइड से कैंसिल हो रहा है, वाई वन स्क्वायर भी, इसको आप होल स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, just simple calculation है, you can do, we get mx1 y1 cz1 into 1 plus m square equals to 0। x1 y1 z1 हमारे सेंटर थे, हमें सेंटर का लोकस लेना था, तो x1 y1 z1 को हम x y z से रिप्लेस कर देंगे, we get mxy plus cz into 1 plus m square equals to 0। this is the required, हमें यही फाइंड आउट करना था कि स्फीयर का सेंटर हमारा इस कॉनिकॉइड पर लाई करे, मींस mxy plus cz into 1 plus m square equals to 0 पर लाई करे। नेक्स्ट एग्जांपल, find the centers of two spheres which touches the plane x plus 2y plus 2z minus 5 equals to 0 at point 1 1 1 and the sphere x square plus y square plus z square plus 2x plus 4y plus 6z minus 11 equals to 0। हमें सेंटर फाइंड आउट करना है दो स्फीयर का जो इस प्लेन को टच कर रही है इस पॉइंट पर और इस स्फीयर को भी टच कर रही है। दिस इज आवर स्फीयर जो हमें फाइंड आउट करना है, उसका सेंटर हमने ले लिया सी, हमें गिवन है ये स्फीयर हमारा इस प्लेन को टच कर रहा है एट पॉइंट 1 1 1, ये हमने प्लेन ले लिया और ये प्लेन को 1 1 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, और सेकंड स्फीयर को भी टच कर रहा है। सेकंड स्फीयर हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर हमने अज्यूम कर लिया सी डैश। हमें ये स्फीयर फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर सी है, ये एक प्लेन को टच कर रहा है 1 1 1 पॉइंट पे और दूसरे स्फीयर को भी टच कर रहा है, वो स्फीयर हमें गिवन है। हम सीपी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको लाइन पर एक पॉइंट पता हो, मींस लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही हो वो पॉइंट पता हो और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो या कोई साइंस पता हो। अब हमें पता है सीपी लाइन पर एक पॉइंट 1 1 1 भी है, ये पी पॉइंट लाइन पे भी लाई कर रहा है, प्लेन पे भी लाई कर रहा है, स्फीयर पे भी लाई कर रहा है, पॉइंट तो है हमारे पास। हमें चाहिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियो उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं, मींस सीपी के अलोंग ही होंगे क्योंकि रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट प्लेन से। अब इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है हमारे 1 2 और वही सीपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगी, तो सीपी लाइन की इक्वेशन हमारी हो जाएगी x माइनस 1 ओवर 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल्स टू z माइनस 1 ओवर 2। सपोज दिस इज इक्वल टू r, यहाँ से हम लाइन पे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। x इज r प्लस 1, फर्स्ट और लास्ट टर्म ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी r प्लस 1, सेकंड और लास्ट फ्रैक्शन से y is 2r plus 1 and from this third and fourth we have z equals to 2r plus 1। ये पॉइंट हमारा लाइन पे कोई भी पॉइंट है,
किसी आर की वैल्यू के लिए ये पॉइंट हमारा सी भी बनेगा। आर की कुछ वैल्यू ऐसी भी होगी जिससे एक्स वाई जेड के पॉइंट हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सीपी डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सीपी डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स है, पी के कोऑर्डिनेट्स है, पी इज 1 1 1, तो सीपी डिस्टेंस हमारा r + 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2r + 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2r + 1 - 1 होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, वी गेट 3r। दिस इज द डिस्टेंस सीपी। अब हमें ये भी गिवन है कि हमारा जो स्फीयर है एक अनदर स्फीयर को टच कर रहा है, इस स्फीयर को टच कर रहा है, ये भी गिवन है। और ये जो स्फीयर है इसका सेंटर है हमारा -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, -½ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z, दैट इज -1 -2 -3। रेडियस हमारी u² + v² + w² - d, d इज -11। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, रेडियस हमारी आ गई। नाउ हमें पता है कि हमारा जो स्फीयर है वो टच कर रहा है गिवन स्फीयर को। दो स्फीयर्स हैं, एक हमारा इंटरनली टच कर रहा है, एक एक्सटर्नली टच कर रहा है। यहाँ पर हमने एक स्फीयर तो शो किया है। देखो ये स्फीयर जो है हमें फाइंड आउट करना है, जिसका सेंटर सी है। ये स्फीयर किसी दूसरे स्फीयर को टच कर रहा है। फाइंड आउट करने हैं सेंटर ऑफ टू स्फीयर, मींस दो स्फीयर है जो प्लेन को टच कर रहे हैं और स्फीयर को टच कर रहे हैं। एक स्फीयर तो हमने शो कर दिया, इसका सेंटर सी है। अब जो हमें ये गिवन है ये स्फीयर, इस स्फीयर जिसका सेंटर सी डैश है उसको भी टच कर रहा है। ऐसे दो स्फीयर है, मतलब दो स्फीयर ऐसे है जो उस स्फीयर को जिसका सेंटर सी डैश है उसको टच कर रहे हैं। एक स्फीयर एक्सटर्नली टच करेगा जो हम शो कर रहे हैं जिसका सेंटर सी है, दूसरा स्फीयर इस स्फीयर को इंटरनली टच करेगा जो हम यहाँ शो नहीं कर पा रहे। अगर एक स्फीयर इंटरनली टच कर रहा है, एक स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमारा, अगर हम रेडियस का सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, वो एक बार तो रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगा और एक बार रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। दैट इज सी सी डैश। सी सी डैश इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। आर हमने रेडियस एज्यूम कर ली जो हमारा रिक्वायर्ड स्फीयर, आर डैश हमने एज्यूम कर ली रेडियस जो हमारा गिवन स्फीयर है। ये हमारा गिवन स्फीयर था, इसकी रेडियस हमने आर डैश एज्यूम कर रखी है। दैट इज सी डैश इज आर प्लस माइनस आर डैश, प्लस साइन माइनस साइन हमने इंटरनली और एक्सटर्नली टच करना है इसलिए कंसीडर किया। सी सी डैश हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, सी डैश हमारे पास सेंटर है, सेंटर हमने अभी फाइंड आउट किया, दिस इज -1 -2 -3। सी सी डैश हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, r + 1 होल स्क्वायर 2r + 1 + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, 2r + 1 + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक स्क्वायर की रेडियस 3r थी, सेकंड स्क्वायर की रेडियस 5 थी। स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग करके इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पर आर स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारी इक्वेशन रहेगी 32r + 4 = ±31। एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे और एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। आप सेपरेटली भी दो बार भी कर सकते थे इसको, यहाँ पर कंबाइन करके इसको करिए। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम यहाँ अलग अलग कंसीडर कर लेंगे। 32r + 4 = 30r, r की वैल्यू हमारी -2 आ गई। यहाँ पर जब माइनस साइन कंसीडर करा तो r की वैल्यू हमारी -2/31 आ गई। हमारा सेंटर क्या था, r + 1 2r + 1, ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे, r + 1 2r + 1 2r + 1। r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब r को -2 पुट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जब r को -2/31 पुट करेंगे सेकंड स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हमें यहाँ पर किसी स्फीयर के सेंटर फाइंड आउट करने थे, दो स्फीयर के, एक हमें ये गिवन था ये स्फीयर इस स्फीयर को भी टच कर रहा है और दूसरे स्फीयर को भी टच कर रहा है। दो स्फीयर है ऐसे जो हमने फाइंड आउट करने हैं। हमने सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करी, लाइन की इक्वेशन की हेल्प से हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। दूसरा स्फीयर हमें गिवन था सी डैश के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, तो सेंटर का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस सेकंड स्फीयर की हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि स्फीयर नोन है। सेकंड फर्स्ट स्फीयर की रेडियस सीपी है और सीपी हमारा हमने फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से। स्फीयर की रेडियस सेंटर भी है, स्फीयर की रेडियस सेंटर भी है। रेडियस सेंटर पता करने के बाद हमने कंडीशन लगा ली, दैट इज सी सी डैश इक्वल्स टू r + -r डैश। उसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे, this is the required center. In the next lecture we will do some more examples. Thank you.